बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन दिफाई माहिदा हुआ है, इस माहिदे को लेके क्या शटअप कॉल दी गई है, इस माहिदे के 5 अहम तरीन नुकात क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में किस बड़ी खुशखबरी की नवीद सुनाई गई है। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। परसों रात 18 सितंबर को जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बल्कि दोनों ममालिक के सरबराहान के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ, जिस पर सऊदीया की तरफ से उनके जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए और पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिग्नेचर किए। ये जो दोनों हुकूमती सरबराहान ने इस दिफाई मुआहिदे पे दस्तखत किए हैं, ये इस बात की अक्कास है कि ये कितना अहम तरीन मुआहिदा है कि दोनों ममालिक के सरबराहान ने इस पे सिग्नेचर किए हैं, दस्तखत किए हैं, और ये एक तारीख़ी और इनकलाबी मुआहिदा है। आप ज़रा इस मुआहिदे से हट के देखें कि जो पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ MOU साइन करता है या दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन करते हैं, तो उन मुआहिदों पे उन मुतल्लिका वजारतों के जो सेक्रेटरी होते हैं वो साइन करते हैं। लेकिन ये इतना इनकलाबी और इतना तारीख़ी और इतना अहम संग मील था कि तारीख़ में ये मुआहिदा जो है इसको याद रखा जाएगा, इसके हवाले दिए जाएंगे। तो इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए हैं कि जब मुस्तक़बिल में ये मुआहिदा मौज़ूए गुफ्तगू आए, ज़ेर बहस आए, तो पता चले कि इन मुआहिदों पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के किन सरबराहान ने सिग्नेचर किए थे। यानी दोनों का जो नाम है, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हैं चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तारीख़ में ज़िंदा रहेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों ने अपना नाम इस अहम तरीन मुआहिदे पे दस्तखत करके दोनों सरबराहान ने अपना नाम जो है वो तारीख़ में अमर कर लिया है। अब इस मुआहिदे के हवाले से जो मुबालगा राइयाँ की जा रही हैं, जो एक्चुअल हमारी ख़बर है कि शटअप कॉल दी गई है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तान क्या देगा और आइंदा आने वाले दिनों में इस मुआहिदे में कितनी एक्सटेंशन का इम्कान है नेटो तर्ज पे। तो इस पे तो नाज़रीन वाज़ेह तौर पे जो हमारी सिक्योरिटी ज़राए के साथ बातचीत हुई है या जो हमें बताया गया है, उसमें तो कहा गया है कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक मीडिया पे आई है, पहले इसको तो डाइजेस्ट कर लिया जाए, इसको तो एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो मुआहिदे की चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। और ये मुआहिदा ऐसा है, यानी जो मैंने लिखा अपने थंबनेल पे कि मुआहिदे के अहम तरीन नकात, उसमें ये बताया गया कि ये देखें, ये जो मुआहिदा है ये सिर्फ हुकूमतों के माबैन नहीं है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन। इसको सिर्फ जो दिफाई इदारे हैं दोनों ममालिक के, उनके दरमियान जो है वो मुआहिदा कंसीडर ना किया जाए, बल्कि ये कहा गया, ये बताया गया अहम तरीन सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, बावसूख सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो तारीख़ी बरादराना तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनका, यानी इस खित्ते का, पाकिस्तान के खित्ते का और सऊदी खित्ते के जो अवाम हैं उनके साथ दोनों ममालिक के क़याम में आने से पहले तारीख़ी ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं और बड़ी गहरी वाबस्तगी, दिली वाबस्तगी रखते हैं। एक मिसाल दी गई कि माजी में जब खाना काबा पे कब्ज़ा किया गया, तो चूँकि उस वक्त मीडिया तो था नहीं, तो मीडिया ना होने की वजह से जब यहाँ पे पाकिस्तान में ख़बर पहुँची तो यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम ने गैर मुल्की सफारत खानों को जो है वहाँ पे जलाओ गिराव किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की थी। लेकिन बाद अंदर पता चला कि जो बैतुल्लाह शरीफ पे कब्ज़ा किया गया वो शाही ख़ानदान की अपनी लड़ाई थी, सऊदी शाही ख़ानदान की। अब नाज़रीन, ये जो मामला है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, ये जो मुआहिदा हुआ है, नो डाउट बिलाशुबा गालिब इम्कान है, वैसे तो मुबालगा राई से गुरेज करने का कहा गया है, लेकिन जो वाइब्स आ रही हैं इस मुआहिदे पे कतर या फिर कुवैत, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन है कि जहाँ सऊदी अरब जाता है उसमें कुवैत भी शामिल हो जाता है, लेकिन कतर के भी इस मुआहिदे में शामिल होने का इम्कान, गालिब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो देखते हैं कुवैत या कतर में से पहले कौन सा मुल्क जो है इस मुआहिदे में शामिल होता है, क्योंकि ये नेटो तर्ज का मुआहिदा है।
ये किसी के ख़िलाफ़ जंग करने का मुआहदा नहीं है। ये ख़ित्ते में, चाहे वो जनूबी एशिया का ख़ित्ता है, चाहे वो मिडल ईस्ट का ख़ित्ता है, यहाँ पे जनूबी एशिया में अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अदम इस्तेहकाम का शिकार ख़ित्ते को कर सकते हैं, वो मोदी सरकार जैसे हैं, भारतीय सरकार जैसे हैं। और मिडल ईस्ट में जो ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम का जो शिकार कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। कतर पे किसने हमला किया? इसराइल ने हमला किया। तो ये जो मुआहदा है, ये जो एक डेटरेंस है, वो डेटरेंस कायम करेगा, ये अमन को स्ट्रेंथन करेगा, ये ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं बल्कि इस्तेहकाम को लेके आएगा। और जो ख़ित्ते, चाहे वो मिडल ईस्ट का ख़ित्ता है, चाहे वो जनूबी एशिया का ख़ित्ता है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो उसको मुस्तहकम करेगा। यानी इस मुआहदे का मकसद, जो कि दो तरफ़ा मुआहदा है, जो कि बाहमी मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, ये अमन और इस्तेहकाम के लिए है। दूसरा नाज़रीन, इस मुआहदे के हवाले से वैसे तो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि अब अगर चाहे मिडल ईस्ट में, चाहे इधर जनूबी एशिया में पाकिस्तान पर अगर कोई जारियत का सोचे या सऊदी अरब पे कोई जारियत का सोचे, उसे अब ज़रा डेप्थ के साथ सोचना होगा कि पाकिस्तान पे जारियत की तो ये सऊदी अरब पे जारियत तस्वर की जाएगी, और अगर सऊदी अरब पे जारियत की तो ये पाकिस्तान पे जारियत तस्वर की जाएगी। और उसके साथ साथ इस मुआहदे का जो बेहतरीन फ़ीचर है, जो खूबसूरत फ़ीचर है, जो आपके और मेरे दिल के करीब है, कि इस मुआहदे के ज़रिए पाकिस्तान जो सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार हैं, पाकिस्तान उसमें पार्टनर बन गया है, पाकिस्तान के अवाम उसमें पार्टनर बन गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस मुआहदे में सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत करनी है, पूरे सऊदी ख़ित्ते की, उस मुक़द्दस सरज़मीन की, उस टेरिटरी की जिसका नाम सऊदी अरब है, उसके दिफा में भी, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस का एग्रीमेंट है। तो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो एक मुल्क का दिफा है वो दूसरे मुल्क की स्ट्रेंथ होगी। लेकिन नाज़रीन, इस मुआहदे को लेके, यानी ये इतना तारीख़ी इनकलाबी मुआहदा, जैसे मैंने कहा कि अहम संग-ए-मील अबूर किया गया। आप चीखें देखें इंडियन मीडिया की कल कैसे निकली हैं, और इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये मुआहदा भारत और इसराइल के लिए तशवीशनाक है। लेकिन अभी एक बड़ा सरप्राइज़ आना तो बाकी है। सरप्राइज़ ये नहीं कि इस मुआहदे में कितने अरब ममालिक या कितने मुस्लिम ममालिक शामिल होते हैं, ये तो एक इब्तदा है, और किसी पे दबाव नहीं, किसी की मजबूरी नहीं कि इसमें आए। सब ने अपनी रजामंदी से फ़ैसला करना है। लेकिन इसमें जो खुशखबरी है वो नाज़नी है कि सऊदी हुकूमत 22 सितंबर को क्राउन मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। अब वो फ़लस्तीनी रियासत से मुतल्लिक मोहम्मद बिन सलमान 22 सितंबर को क्या खुशखबरी सुनाएंगे, ये बात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन नाम आया है कि फ़लस्तीनी रियासत से मुतल्लिक ये बड़ी खुशखबरी होगी। और ये ख़बर किसने दी है? वज़ीर आज़म के मुशीर ताहिर शरफ़ी साहब ने, जो कि यहाँ पर भी जो ताकतवर हल्के हैं, यहाँ पर भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे लिंक्स हैं, और सऊदी शाही ख़ानदान के साथ भी उनके बड़े अच्छे लिंक्स हैं। तो ये एक तारीख़ी मुआहदा है, और जो इस पे तनकीद कर रहे हैं उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं कि जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट होता है वो किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, और इस किस्म के मुआहदे किन ममालिक के दरमियान होते हैं। इस किस्म के मुआहदे उन ममालिक के दरमियान होते हैं, स्ट्रेटेजिक जो मुआहदे होते हैं, बाहमी जो मुआहदे होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये जो मुआहदा करने वाले मुल्क हैं, दोनों आपस में ये ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं। तो पाकिस्तान भी रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान ने ये मार्का हक़ के दौरान, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि ऑपरेशन तंदूर बना फिर पाकिस्तान के जवाब के बाद, पाकिस्तान ने किस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, दुनिया ने उसको देखा, दुनिया ने उसकी गवाही भी दी। और फिर कैपेबिलिटी की बात होती है कि आप दफाई मुआहदा करने जा रहे हैं, कल को पाकिस्तान पे कुछ हो तो क्या सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या वो कैपेबल हैं पाकिस्तान को उस जारियत में जो है वो सपोर्ट करने की। और अगर यही सूरत हाल जारियत सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होती है तो क्या पाकिस्तान कैपेबल है सऊदी अरब को जो है वो सपोर्ट करने की। तो ये भी दोनों ममालिक ने साबित किया है।
आलमी सतह पे ये तस्लीम शुदा है। अभी जो मार्का हक के दौरान भारत ने जो कशीदगी की, जो जहारियत जो है वो लेके आया पाकिस्तान पे, जो मुसल्लत की गई, जो मुहिम जोई की गई, पाकिस्तान ने उस कशीदगी को किस बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि डी एस्केलेट किया और भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। दुनिया यही तो एतराफ़ कर रही है। दुनिया इसी बात पर तो हैरान है कि एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, जिसकी माशी हालत भी इतनी बेहतर नहीं थी, और उसके मुकाबले में जो भारत था उसकी माशी हालत बहुत ज़्यादा बेहतर भी थी, और वो अपने माशी वसाइल के हवाले से, अपने रकबे के हवाले से, अपने ह्यूमन रिसोर्स या दीगर वसाइल के हवाले से पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ टक्कर दी बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया, तारीखी शिकस्त भी दी। अगली खबर नाज़रीन, जो अदलिया में एक साजिश की बात हुई और वो साजिश कैसे कुचल दी गई, इस हवाले से नाज़रीन जो मुबैना तौर पे जो इतलात सामने आ रही हैं, हमारे कुछ साथियों ने भी डिस्कस किया है, असद तूर साहब ने भी, और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के प्रोग्राम में जनाब नासिर इकबाल साहब ने भी इंकिशाफ किया है कि जो ईमान ज़ैनब मज़ारी की एप्लीकेशन थी हरासमेंट की, वो हरासमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल होने से पहले जज साहबान ने मीटिंग की, और ये बात हमने भी आपको किसी वीडियो लॉग में बताई थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, सरफराज डोगर साहब के पैरेलल जो एक ग्रुप वहाँ पे जो इख्तलाफात मौजूद हैं या इख्तलाफ करने वाले जो जजेस मौजूद हैं, उनमें बाकायदा मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद फिर ये हरासमेंट की जो एप्लीकेशन है वो हरासमेंट कमेटी में ईमान ज़ैनब मज़ारी के खावंद की जानिब से जो है इसको फ़ाइल कर दिया गया, जिसको फौरी तौर पे टेकअप भी कर लिया गया, इस पर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया, 3 रुकनी बेंच भी बना दिया गया, 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई। अब उस कमेटी में जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को शामिल किया गया, उनसे पूछा ही नहीं गया। चलें, सरदार इजाज़ इसहाक़ साहब से तो पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से पूछा ही नहीं गया, और जब उनको शामिल कर लिया गया और सर्कुलर सामने आया तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इनकार कर दिया कि ये जो डोमेन जिस पे ये कमेटी बनी है हरासमेंट की, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का डोमेन है, इस पे हम कैसे अपने जज के ख़िलाफ़ या किसी जज के ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी कर सकते हैं? ये इंक्वायर करना तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है। तो वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब तो उससे अलग हो गए, और जो कमेटी बनी और उसका जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें भी सुकम थे, क्योंकि कमेटी में जो लॉ है, लॉ के मुताबिक सरबराह खुद नहीं शामिल हो सकती थी। उन्होंने तो आगे एक कमेटी बनानी थी जिसने इंक्वायरी करके उनको रिपोर्ट पेश करनी थी, और रिपोर्ट पे फिर फर्दर हरासमेंट कमेटी के जो साबिका सरबराह थी सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा, उन्होंने फिर कार्रवाई करनी थी। लेकिन यहाँ पे सरबराही कमेटी में शामिल हो गया, ये भी एक बड़ा सुकम था। और जो नासिर इकबाल साहब ने बताया, जो असद मलिक साहब ने बताया, मुबैना तौर पे उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी अपनी इतलात के मुताबिक प्लान ये था कि ये केस टेकअप करके कमेटी में जो सरफराज डोगर साहब हैं उन्हें काम से रोकना जो है मकसूद था, कि उन्हें काम से रोक दिया जाए। जब उन्हें काम से रोका जाएगा तो शायद नीचे जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो शायद कायम मकाम का ओहदा संभाल लेंगे, या उनको बनाना पड़ेगा। अब कौन बनता उनके जुडिशल वर्क से जब रोका जाता डोगर साहब को, तो फिर ये जिम्मेदारियाँ किसको सौंपी जाती हैं, इस बहस में जाए बगैर। लेकिन एक इर्ताश इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर आता, और एक ऐसी एम्बैरेसिंग सूरत हाल क्रिएट होती जो शायद माजी में भी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कुछ करने की अटैम्प्ट की गई थी, और उस अटैम्प्ट में भी चीफ जस्टिस ने जो है एक्शन लेके उस चीज़ को वहीं पे कुचल दिया था। और यहाँ पर भी जो सरफराज डोगर साहब हैं, फिर उन्होंने वो ज़िम्मेदारी हमारे दोनों साफ़ियों की इतलात के मुताबिक कि सरफराज डोगर साहब ने फिर समन रिफत इम्तियाज़ साहबा को उस कमेटी से तब्दील करके इनाम अमीन मिनाज साहब को जो है इस कमेटी में शामिल कर दिया गया। अच्छा, उस पर जांज़ेब अब्बासी साहब ने जो बताया, जांज़ेब अब्बासी साहब ने बताया कि ये जो कमेटी समन रिफत इम्तियाज़ साहबा को मिली, ये भी खैर सगाली के जेस्चर के तौर पे उनको मिली थी। जब चीफ जस्टिस साहब बने थे, सरफराज डोगर साहब मुस्तकिल हुए थे, तो ये उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए गई थी। तो चैम्बर में मुलाकात के दौरान ही वहाँ पे फिर सरफराज डोगर साहब ने उनको ये कमेटी, इसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ करने का फ़ैसला किया था। अब देखते हैं कि वो कंप्लेंट भी मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समन रिफत इम्तियाज़ साहबा की, और उसके साथ साथ नई कमेटी भी बन चुकी है। अभी तक उस कमेटी ने कोई इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई इंडल्जेंस इस मामले पे नहीं ली है। लेकिन कहने वाले कहते हैं,
और जांज़ेब अब्बासी साहब भी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि जो इसमें एक जल्दबाजी की ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने, जो कि कोर्ट किया अब्बासी साहब ने, कि जजेस में ये मुकालमा हुआ कि अगर ईमान ज़ैनब मज़ारी ये कंप्लेंट जो है इस हवाले से अगर सोशल मीडिया के ऊपर इसको रिवील ना करती तो शायद जो सरफराज डोगर साहब हैं उन्हें काम से रोक दिया जाता। ये फ़ैसला जो है वो कमेटी में कर दिया जाता और नोटिस करके जो है सरफराज डोगर साहब से जवाब मांग लिया जाता। तो देख लें पाकिस्तान की अदालतों में फिर क्या चल रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।